कॉलेज का माहौल आज कुछ ज्यादा ही गहमागहमी भरा था। असाइनमेंट्स, लेक्चर्स और ऊपर से उस आने वाले ट्रिप की लंबी चौड़ी गाइडलाइंस। कॉलेज प्रशासन को शायद लगता है कि वे छात्रों को नहीं बल्कि नर्सरी के बच्चों को संभाल रहे हैं। अक्षरा के लिए ये सब बेहद उबाऊ और हास्यास्पद था। अपनी नोटबुक समेटते हुए अक्षरा के मन में ख्याल आया कि कुछ लोगों को तो वाकई क्या करें और क्या न करें वाली बातों की सख्त जरूरत है। जैसे ही उसने एक नाम सोचा, उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई, पर उसने तुरंत खुद को टोका, नाम लिया और शैतान हाजिर। जब बात शैतान की हो तो अक्षरा के दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूमता था, संजय सिंघानिया। अक्षरा खुद अपनी ही भावनाओं के जाल में उलझती जा रही थी। उसे वह इंसान चिड़चिड़ा लगता था, पर जैसे ही वह करीब आता, अक्षरा के होश जैसे हवा में उड़ जाते। वह भागना चाहती थी, पर उसके पैर जैसे जमीन पकड़ लेते। वह खुद से कहती, अक्षरा, तुझे डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है। एक तरफ वह उसे परेशान करने वाला कहती और दूसरी तरफ वही दिल उसे चार्मिंग और हैंडसम होने का सर्टिफिकेट भी दे देता। लाइब्रेरी की खामोशी और एक नया चेहरा। क्लास खत्म हो चुकी थी। सीनियर्स अपने प्रैक्टिकल के लिए जा चुके थे। अक्षरा ने राहत की सांस ली कि चलो, आज कोई उसका सिर खाने के लिए वहाँ मौजूद नहीं है। पर तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो कोने में बैठा अपने फोन में मग्न था। उसके चेहरे पर वही चिर परिचित संजय स्टाइल वाली अक्कड़ भरी मुस्कान थी। अक्षरा ने मन ही मन सोचा, क्या इन सबको एक ही सांचे में ढाला गया है? वही काला लिबास, वही घमंडी मुस्कान। अक्षरा को अचानक अपने भाई की याद आई, वह जिसे अब तक शैतान समझती थी। आज इन लोगों को देखकर उसे अपना भाई दुनिया का सबसे नेक इंसान लगने लगा था। अपनी ही सोच पर मुस्कुराते हुए वह उस लड़के की ओर बढ़ी। उसे देखकर लड़के की आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी एलियन को देख लिया हो। अक्षरा ने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। मैं तो ठीक लग रही हूँ, कम से कम इन कलर ब्लाइंड लोगों से तो बेहतर, जो काले रंग के अलावा दुनिया का कोई रंग देख ही नहीं पाते। वह उसके पास जाकर बैठ गई। लड़के ने तुरंत खिसक कर दूरी बना ली। क्या तुम लोग वाकई कलर ब्लाइंड हो? अक्षरा ने बड़ी मासूमियत और उतनी ही उत्सुकता से पूछा। क्या तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लड़के ने चौंकते हुए पूछा। उसका चेहरा किसी ऐसे बच्चे जैसा हो गया था जिसकी पसंदीदा चॉकलेट खो गई हो। क्योंकि तुम सब हमेशा काले कपड़ों में ही नजर आते हो, अक्षरा ने कंधे उचकाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वह लड़का जोर जोर से खांसने लगा। अक्षरा ने मुस्कुराते हुए अपनी पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाई। जैसे ही उसने बोतल दी, अक्षरा को लाइब्रेरी वाला वह पल याद आ गया जब संजय ने उसे पकड़ा था। उसके गाल अचानक लाल हो गए। थैंक यू, लड़के ने बोतल वापस देते हुए बड़ी शालीनता से कहा। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अक्षरा ने हाथ बांधते हुए कहा। अपना नाम बताओ। वरुण सूर्यवंशी। ये नाम सुनते ही अक्षरा के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। सूर्यवंशी यानी वह परिवार जो पूरे कॉलेज को, क्या पूरे शहर को खरीदने की ताकत रखता था। वरुण सूर्यवंशी यानी तुम वही? नहीं, वह मेरा भाई है, अरुण, वरुण ने बात काटते हुए कहा। अक्षरा अभी अपनी हैरानी से बाहर भी नहीं निकली थी कि तभी एक जानी पहचानी गहरी और रूह कंपा देने वाली आवाज उसके कानों के पास गूंजी। संजय की दस्तक, एक कश्मकश भरी नजदीकी। क्या हुआ बटरफ्लाई? वह आवाज जो रूह में उतर जाए। संजय उसके इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें अक्षरा के कानों को छू रही थी। उसने अपने दोनों हाथ टेबल पर इस तरह रखे थे कि अक्षरा उसके घेरे में कैद हो गई थी। संजय की नजरें वरुण पर गड़ी थी, एक ऐसी निगाह जिसमें गुस्सा और जलन साफ झलक रही थी। फिर उसने अपनी नजरें झुकाकर अक्षरा की आंखों में देखा। वह थोड़ा और झुका और फुसफुसाते हुए पूछा, क्या तुम मेरे बारे में पूछ रही थी? अक्षरा की धड़कनें किसी दौड़ते घोड़े की तरह तेज हो गईं। उसने बस ना में सिर हिलाया और मौका मिलते ही वहां से सरपट भाग निकली। एक अनकहा दृश्य, अरुण और तान्या भागते हुए अक्षरा कॉरिडोर के एक कोने में रुकी। उसकी सांसें अभी भी बेकाबू थीं, पर तभी उसकी नजर दूर खड़े दो लोगों पर पड़ी। वहां अरुण खड़ा था और उसके सामने तान्या। तान्या की आंखों में आंसू थे और वह बड़ी व्याकुलता से कुछ कह रही थी। अरुण, जो अपनी सख्ती के लिए जाना जाता था, आज बहुत शांति से तान्या के गालों पर हाथ रखे उसकी बात सुन रहा था। अक्षरा ने अपनी आंखें मली। उसे यकीन नहीं हुआ। हे भगवान, ये यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है? उसने कंधे उचकाए और वहाँ से निकल गई। हालांकि उसने खुद से कहा कि उसे दूसरों की जिंदगी से मतलब नहीं है, पर उसके अंदर की जासूस अक्षरा जाग चुकी थी। लेखक का निष्कर्ष, अक्षरा चाहे कितना भी मना करे, पर राज तो खुलेंगे।
अरुण और तान्या के बीच क्या रिश्ता है, और संजय की ये बढ़ती नजदीकियां अक्षरा को किस मोड़ पर ले जाएंगी। अगले भाग में क्या अक्षरा अरुण और तान्या का राज जान पाएगी, और क्या संजय अपनी बटरफ्लाई को उड़ने देगा या अपनी मोहब्बत के जाल में कैद कर लेगा। कॉलेज की भागदौड़ से दूर अक्षरा तेज कदमों से बस स्टैंड की ओर बढ़ी और जो पहली बस मिली उसमें सवार हो गई। आज का दिन थका देने वाला था और उसके मन के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी घर कर रही थी। वह बेमतलब ही अपने फोन को स्क्रॉल किए जा रही थी, जैसे किसी अनहोनी का डर उसे सता रहा हो। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर गई। आसमान का मिजाज बदल रहा था। काले बादलों ने सूरज को अपनी आगोश में ले लिया था, मानो अभी बारिश की बूंदें जमीन को चूमने वाली हों। ठंडी हवा के एक झोंके ने अक्षरा के चेहरे को छुआ और उसके चेहरे पर एक कुदरती चमक आ गई। उसने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी लंबी पलकें उसके गोल मटोल गालों पर ठहर गईं। खुले बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे कोई मखमली ख्वाब। वह उस पल में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसी सुकून में डूबी अक्षरा ये भूल गई कि उसका स्टॉप पीछे छूट चुका है। बस रुकी और चली भी गई, पर वह अपनी ही दुनिया में खोई रही। एक खुशखबरी और बारिश का बुलावा। अचानक फोन की रिंगटोन ने उसकी तंद्रा तोड़ी। उसके भाई कृष्णा का फोन था। हाँ भाई, उसने चहकते हुए फोन उठाया, पर दूसरी तरफ से आवाज माँ की थी। बेटा, कृष्णा यहाँ आ गया है, तू फिक्र मत करना। अक्षरा के होंठ खुले के खुले रह गए। अरे, मुझसे बिना मिले ही चले गए। उसने बनावटी गुस्से में अपना मुंह फुला लिया। तभी गड़गड़ाहट के साथ बिजली कड़की। माँ ने आगे बताया, साक्षी भी साथ आई है, बहुत सुंदर है वो। अक्षरा मुस्कुरा उठी। हाँ माँ, मुझे पता है आपकी होने वाली बहू बहुत खूबसूरत है। अच्छा माँ, मैं शाम को बात करती हूँ। फोन रखते ही उसे एहसास हुआ कि बस काफी आगे निकल आई है। कंडक्टर ने लापरवाही से कंधा उचकाया। मुझे लगा आपको आगे कहीं जाना होगा। अक्षरा बिना वक्त जाया किए अगले स्टॉप पर उतर गई। तभी पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, तीसरी, और देखते ही देखते आसमान टूट पड़ा। सड़क पर वो मासूम थिरकन। अक्षरा को बारिश से बेइंतहा मोहब्बत थी। उसका हमेशा से एक अरमान था, सुनसान सड़क पर बारिश के बीच जी भरकर नाचना। आज कुदरत ने उसे वह मौका दे दिया था। उसने चारों तरफ देखा, सड़क खाली थी। खुशी के मारे उसकी एक चीख निकल गई। उसने फुर्ती से अपना फोन और ईयरफोन बैग में रखे और बारिश के बीच कदम रख दिया। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह भीग चुकी थी। वो सड़क पर जमा पानी के गड्ढों में कूदने लगी। छप छप की आवाज और उसकी खिलखिलाहट ने उस वीरान सड़क को जिंदा कर दिया। उसने अपने फोन पर पूरी आवाज में गाना बजाया, गले लग जा। मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली इबादत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जा ना जा। वह अपनी कमर लचकाते हुए नाचने लगी। उसके स्टेप्स किसी प्रोफेशनल डांसर जैसे नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे की मासूमियत से भरे थे। वह खुद में इतनी खो गई थी कि उससे पीछे बनी उस इमारत का होश ही नहीं रहा, जिसकी बालकनी से कोई उसे बड़ी शिद्दत से देख रहा था। खतरा और वो रक्षक। अक्षरा नाचते नाचते पीछे की ओर जा रही थी। वह बेखबर थी कि सड़क पर एक गहरा गड्ढा है, जहां उसका पैर फिसल सकता था और उसे गंभीर चोट लग सकती थी। उसकी आंखें बंद थी, चेहरे पर एक रूहानी सुकून भरी मुस्कान थी। लेकिन वह अकेली नहीं थी। एक शख्स जो अपनी बाइक पर बैठा था, काफी देर से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो शायद ही कभी किसी ने देखी हो। जैसे ही उसने अक्षरा को उस गड्ढे की ओर बढ़ते देखा, उसकी मुस्कान चिंता में बदल गई। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और उसकी ओर लपका। अक्षरा अभी भी परमानंद की दुनिया में थी। उसे नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा डर, या शायद उसका सबसे बड़ा रक्षक, उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। लेखक का सस्पेंस। बारिश की ये बूंदें और धड़कनों का ये शोर। क्या अक्षरा उस शख्स को पहचान पाएगी? और क्या वो गड्ढा वाकई महज एक हादसा था या किसी नई कहानी की शुरुआत? अगले भाग में कौन है वो शख्स जो साए की तरह अक्षरा की रक्षा कर रहा है? क्या ये संजय है या कोई और? कॉलेज खत्म हो चुका था। संजय अपनी भारी बाइक पर सवार हवा को चीरते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था। पर जैसे ही वह अपने मेंशन के करीब पहुंचा, उसकी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर था जिसने उसके हाथ ब्रेक पर ले जाने के लिए मजबूर कर दिए। उसकी बटरफ्लाई, उसकी अक्षरा बारिश में पूरी तरह भीगी हुई बीच सड़क पर नाच रही थी। संजय ने मदहोशी में अपने होठों पर जीभ फेरी। वह हैरान था, क्या इस मासूम लड़की को अंदाजा भी है कि वह किसके महल के ठीक सामने अपनी अदाओं का जादू बिखेर रही है। संजय ने उसे सर से पांव तक निहारा। वह पूरी तरह तरबतर थी।
गुलाबी रंग की उसकी ड्रेस उसके जिस्म से इस कदर चिपक गई थी कि उसके शरीर की हर बनावट साफ झलक रही थी। संजय के लिए अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। उसे वह इस वक्त बेहद हॉट और आकर्षक लग रही थी। सड़क सूनी थी और वह बेखबर होकर झूम रही थी। उसे पता भी नहीं था कि कोई शिकारी अपनी नखरेली शिकार को बड़ी शिद्दत से देख रहा है। बचाव या एक हसीन जाल। अक्षरा अपनी ही धुन में मगन थी, उछल कूद कर रही थी, लेकिन वह भूल गई थी कि आगे सड़क पर पानी से भरा एक गहरा गड्ढा है। जैसे ही उसने अगला कदम बढ़ाया, वह फिसलने ही वाली थी कि तभी संजय ने अपना हेलमेट उतारा और बिजली की फुर्ती से उसकी ओर लपका। इससे पहले कि अक्षरा जमीन पर गिरती, संजय की मजबूत बाहों ने उसकी कोमल कमर को थाम लिया। झटके से अक्षरा का एक हाथ संजय के सीने पर और दूसरा उसके कंधे पर जा टिका। अक्षरा हक्की बक्की रह गई। उसने संजय को धक्का देने के बजाय बस उसकी आंखों में झांका। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। संजय की नजरें उसके उन गुलाबी और गीले होंठों पर जा टिकी। उसके मन में एक तीव्र इच्छा जागी कि वह अपनी सारी हदें तोड़ दे और उसे चूम ले, पर उसने खुद को रोका। वह उसकी मासूमियत का कदरदान था, उसका गुनहगार नहीं बनना चाहता था। संजय ने बड़े प्यार से अक्षरा के गीले बालों को उसके कानों के पीछे किया। अक्षरा जैसे उसके सम्मोहन में खो गई थी। वह बिना पलक झपकाए बस संजय को देख रही थी। शेर की गुफा में स्वागत। तुम यहाँ। अक्षरा की आवाज में डर और हैरानी दोनों थी। संजय थोड़ा और झुका, उसके चेहरे के इतने करीब कि उनकी सांसें आपस में टकरा रही थी। उसके चेहरे पर एक गहरी और जानलेवा मुस्कान थी। शेर की गुफा में घुसकर कहती हो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। अक्षरा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। क्या? वो चिल्लाई, पर तभी बारिश और ठंड की वजह से उसे एक तेज छींक आई। हाँ बटरफ्लाई, ये मेरा घर है। संजय ने अपने विशाल मेंशन की ओर इशारा किया। और अब तुम शेर की गुफा के अंदर जाओगी। इससे पहले कि अक्षरा कुछ समझ पाती, संजय ने अपना सिर झुकाया और अपने होंठ उसके मखमली गालों पर टिका दिए। एक छोटा सा पर गहरा चुंबन। अक्षरा ने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी धड़कनें किसी तूफान की तरह तेज हो गई थी। राजसी स्वागत और गुलाबी लिबास। अक्षरा की कांपती हुई हालत और बिगड़ती सेहत को देखते हुए संजय ने उसे ब्राइडल स्टाइल गोद में उठा लिया। अक्षरा ने घबराहट में अपने हाथ उसके कंधों के चारों ओर लपेट लिए। वह उसे लेकर सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर पहुंचते ही संजय ने उसे बिस्तर पर बिठाया। अक्षरा तुरंत खड़ी हो गई। ये गंदा हो जाएगा, उसने धीमे से कहा। उसे डर था कि उसके भीगे कपड़ों से बेड खराब हो जाएगा, पर संजय के लिए उस वक्त बेड से कहीं ज्यादा कीमती उसकी अक्षरा थी। उसने उसे दोबारा बिठाया और अलमारी की ओर गया। संजय की बहन आकृति अक्सर वहां रुकती थी, इसलिए उसकी अलमारी में लड़कियों के कपड़ों का अच्छा खासा कलेक्शन था। संजय की नजर एक बेबी पिंक ड्रेस पर पड़ी। उसे लगा कि यह रंग सिर्फ और सिर्फ अक्षरा के लिए ही बना है। उसने कपड़े अक्षरा को दिए और खुद बाहर निकल गया। आज का दिन भले ही थका देने वाला था, पर इस एक मुलाकात ने संजय की रूह को तरोताजा कर दिया था। उसे पता था कि अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। लेखक का सस्पेंस। शेर की गुफा में बटरफ्लाई कैद तो हो गई है, पर क्या वह यहाँ सुरक्षित है? क्या संजय अपनी भावनाओं पर काबू रख पाएगा, या बारिश की ये रात कोई नई दास्तां लिख देगी? अगले भाग में क्या होगा जब अक्षरा गुलाबी ड्रेस पहनकर संजय के सामने आएगी? क्या आकृति के कपड़े पहनना अक्षरा को किसी नई मुश्किल में डाल देगा? अक्षरा संजय के उस आलीशान पेंट हाउस के कमरे में बिस्तर पर सिमटी बैठी थी। ठंड से उसका शरीर रह रहकर काम उठता था। बारिश में नाचते वक्त उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि इसका अंजाम क्या होगा। पर फिर वो आ गया संजय। अक्षरा के मन में कश्मकश थी। वह मना करना चाहती थी, पर अपनी हालत देखकर उसके पास कोई चारा नहीं था। भीगे हुए कपड़े जो जिस्म से चिपके थे और जिनमें से सब कुछ साफ झलक रहा था। वह ऐसे घर कैसे जाती? और फिर संजय की वो आंखें, जैसे उनमें कोई गहरा जादू था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। वह उसे अपनी बाहों में उठाकर यहाँ तक लाया था। अक्षरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस एहसास को क्या नाम देकर करिश्मा या फिर हक। संजय ने बड़े प्यार से अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल दी थी। कमरा पूरी तरह शांत था, बस बाहर बारिश की गूंज सुनाई दे रही थी। हया की इंतहा, एक मासूम सवाल। तभी दरवाजे के चरमराने की आवाज आई। संजय हाथ में एक जोड़ी कपड़े लिए अंदर आया। लड़कियों के कपड़े। अक्षरा के दिमाग में बिजली सी कौंधी। क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? पर फिर दिल ने तसल्ली दी, शायद उसकी बहन के होंगे। संजय उसके पास आकर रुक गया। उसकी नजरें झुकी हुई थी।
उसने अक्षरा की आंखों में नहीं बल्कि जमीन की तरफ देखते हुए बहुत धीमे स्वर में कहा, ये अरुण की बहन के कपड़े हैं, शायद तुम्हें फिट आ जाएं। अक्षरा ने कांपते हाथों से कपड़े लिए और बाथरूम की ओर बढ़ गई। आईने में खुद को देखा तो शर्म से उसकी आंखों में पानी आ गया। कपड़े पूरी तरह पारदर्शी हो चुके थे। उसने जल्दी जल्दी शावर लिया, पर जैसे ही वह नए कपड़े पहनने लगी, उसकी जान हलक में आ गई। उस जंपसूट के साथ कोई इनरवियर ब्रा नहीं था और उसके पुराने कपड़े इतने गीले थे कि उन्हें दोबारा पहनना बीमारी को दावत देना था। अक्षरा का चेहरा शर्म से जलने लगा। वह दबे पांव बाथरूम के दरवाजे तक आई। उसे एहसास हुआ कि संजय दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ खड़ा है। संजय, उसने दबी हुई आवाज में पुकारा। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई, वो कपड़ों के साथ। ब्रा नहीं है, अक्षरा ने आंखें मूंदकर एक ही सांस में कह दिया। उसे लगा जैसे उसका दिल अभी बाहर आ जाएगा। वहाँ एक लंबी खामोशी छा गई। अक्षरा को लगा कि आज तो शर्म के मारे उसकी जान निकल जाएगी। तभी संजय की आवाज आई, जो खुद भी उतनी ही संकोचित शायद लग रही थी। बटरफ्लाई टी शर्ट को ध्यान से देखो, वो पैडेड है। अक्षरा ने अपना चेहरा हथेलियों में छिपा लिया। धत तेरी की, कितनी बड़ी बेवकूफी कर बैठी थी वो। उसे सुनाई दिया कि संजय तुरंत कमरे से बाहर चला गया। शायद वह भी इस बातचीत से उतना ही असहज हो गया था। पुरानी यादें और एक गिरा हुआ चेहरा। कपड़े बिल्कुल परफेक्ट थे, बेबी पिंक, अक्षरा का सबसे पसंदीदा रंग। उसे ताज्जुब हुआ कि क्या संजय को इसका अंदाजा था। अक्षरा बाथरूम से बाहर आई। संजय कमरे में नहीं था। उसने कमरे का मुआयना करना शुरू किया। उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा खिलखिला रहा था। वो बच्चा संजय था। कितनी मासूमियत थी उस चेहरे पर, और उसकी माँ की आंखों में कितनी ममता। अक्षरा ने वो तस्वीर हाथ में ली ही थी कि दरवाजा खुला। संजय अंदर आया। जैसे ही उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी, उसके चेहरे की रौनक गायब हो गई। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और उदासी उतर आई। अक्षरा का दिल जोर से धड़का। क्या कुछ गलत हुआ था? आखिर इस तस्वीर को देखकर संजय इतना दुखी क्यों हो गया? अक्षरा ने खुद से एक वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अब कभी बारिश में नहीं नाचेगी, क्योंकि उस बारिश ने उसे आज एक ऐसी गुफा में पहुंचा दिया था जहां राज गहरे थे और जज्बात उससे भी ज्यादा पेचीदा। लेखक का सस्पेंस। वो तस्वीर संजय का कौन सा जख्म हरा कर गई? क्या अक्षरा उस दर्द को बांध पाएगी, या संजय अपनी बटरफ्लाई को फिर से अपनी नफरत की दीवार के पीछे धकेल देगा? अगले भाग में संजय के अतीत का वो काला पन्ना जिसने उसे पत्थर दिल बना दिया, क्या अक्षरा उसे फिर से हंसना सिखा पाएगी? संजय सिंघानिया, वो नाम जिससे लोग थर थर कांपते थे, आज खुद को एक अजीब कश्मकश में पा रहा था। अक्षरा का वो मासूमियत से भरा सवाल उसकी अंतरात्मा को झकझोर गया था। संजय ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह किसी लड़की के सामने इतना संकोचित शायद महसूस करेगा कि उसे कमरा छोड़कर भागना पड़ेगा। अक्षरा के चेहरे की वो लाली, उसके होठों की वो कपकपाहट, संजय के लिए बेबी पिंक अब सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि एक एहसास बन चुका था। वह खुद से सवाल कर रहा था, क्या ये सिर्फ एक जुनून ऑब्सेशन है, या वाकई मैं प्यार कर सकता हूँ? माँ के जाने के बाद उसने दिल के दरवाजों पर जो ताले लगाए थे, अक्षरा की एक पुकार ने उन्हें तोड़ दिया था। संजय ने गहरे साए की तरह कमरे का दरवाजा खोला। अंदर जो मंजर था, उसने उसकी आंखों में नमी ला दी। अक्षरा उसकी और उसकी माँ की तस्वीर को बड़े गौर से देख रही थी। वह सिर्फ देख नहीं रही थी, बल्कि अपनी कोमल उंगलियों से संजय के बचपन वाले चेहरे को सहला रही थी। संजय का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वाकई मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आया है जो मेरे अतीत के जख्मों को इतनी कोमलता से छू सकता है? इकरार और शरारत। अक्षरा को जैसे ही संजय की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने तुरंत तस्वीर पीछे छिपा ली। उसके चेहरे पर पकड़े जाने का डर और घबराहट साफ थी। सॉरी, मैं बस देख रही थी, उसने धीमी आवाज में कहा। संजय ने बिना कुछ कहे उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। उसने झुककर उसके माथे पर एक लंबा और सुकून भरा चुंबन अंकित किया। मेरा घर तुम्हारा ही तो है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अक्षरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा, फिर अपनी वही पुरानी तेवर वापस लाते हुए बोली, कुछ ज्यादा नहीं बोलते तुम? संजय हल्का सा हंसा। जंपसूट में अक्षरा इतनी प्यारी लग रही थी कि उसका मन उसे बस अपनी बाहों में भर लेने का कर रहा था। उसके बाल अभी भी गीले थे और चेहरे पर इस बड़ी ही आग की ठंडक से गुलाबी रंगत छाई थी। संजय उसके और करीब आया। मैंने अभी बोलना शुरू ही कहाँ किया है, बटरफ्लाई।
जब करूँगा तो शर्मा जाओगी। संजय की इस मजनू वाली भाषा ने अक्षरा के कानों को भी लाल कर दिया। वह अपनी नजरें जमीन में गड़ाकर खड़ी रही। संजय ने उसके कान के पास झुककर हौले से एक चुंबन दिया। अक्षरा सिहर उठी। उसकी बंद आंखों और कांपते होंठों ने गवाही दी कि असर दोनों तरफ बराबर था, विदाई और खतरे की आहट। क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? अक्षरा ने हिचकिचाते हुए पूछा। बिल्कुल, और ये हक मैं किसी और को नहीं देने वाला। संजय ने मुस्कुराते हुए अपनी कार की चाबियां निकाली। संजय ने उसका हाथ थामा और गैराज की ओर बढ़ने लगा। उसने अपनी चाल धीमी कर दी थी ताकि अक्षरा के छोटे कदम उसके लंबे कदमों का साथ दे सके। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब जैसा है। पर जैसे ही वे गैराज के पास पहुंचे, संजय की छठी इंद्री इंस्टिंक्ट्स जाग गई। उसे एहसास हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई छिपा हुआ साया जिसकी नजरें उन पर जमी थी। संजय ने तुरंत अपना हाथ अक्षरा की कमर पर लपेटा, एक रक्षात्मक मुद्रा, प्रोटेक्टिव स्टांस। उसने आंखों ही आंखों में अपने गार्ड्स को इशारा किया कि वे आसपास तलाशी लें। उसने अक्षरा को सुरक्षित कार के अंदर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, संजय ने एक नजर बगल में बैठी अक्षरा पर डाली। उसकी आंखों में एक अनजाना सा डर था। उसने मन ही मन दुआ मांगी, हे भगवान, इसे मुझसे कभी दूर मत करना, इसे हर बुरी नजर से बचाए रखना। दिन खत्म हो रहा था, पर एक अनजाना खतरा संजय और उसकी बटरफ्लाई की ओर बढ़ रहा था। लेखक का समापन। तो आज का ये थका देने वाला, रोमांचक और रोमांटिक दिन आखिरकार खत्म हुआ। अक्षरा सुरक्षित अपने घर की ओर बढ़ रही है, लेकिन वो रहस्यमय साया कौन था? क्या संजय अपने इस नए प्यार को दुनिया की बुरी नजरों से बचा पाएगा? अगले भाग में कौन है वो जो संजय के मेंशन पर नजर रख रहा है? क्या अक्षरा और संजय का ये रिश्ता एक नए तूफान का सामना करने के लिए तैयार है? अक्षरा का सिर आज भारी था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे कल की बारिश और अपनी उस रेन डांस वाली बेवकूफी पर पछतावा होने लगा। वह बिस्तर से उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। बिखरे हुए बाल, लाल चेहरा और एक ढीली ढाली टी शर्ट। वह खुद को बेघर महसूस कर रही थी, पर जैसे ही उसने आंखें मूंदी, कल रात के मंजर किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। संजय, जो न सिर्फ उसे घर छोड़ने आया, बल्कि उसके दिल के उन कोनों में भी दाखिल हो गया जहां अब तक किसी की इजाजत नहीं थी। फ्लैशबैक। मुंबई की सड़कें और चमकते गुब्बारे। कल रात जब संजय की महंगी कार मुंबई की चमकदार सड़कों पर दौड़ रही थी, अक्षरा बस खिड़की से बाहर झांक रही थी। एक हफ्ता हो गया था उसे इस शहर में आए, पर वह तो बस असाइनमेंट्स के ढेर में दबी थी। संजय ने देखा कि अक्षरा बाहर की दुनिया को बड़े चाव से देख रही है। उसने धीरे से कार की रफ्तार कम की और दोनों तरफ के रियर व्यू मिरर खोल दिए। अक्षरा की आंखें चमक उठी। उसने एक पल के लिए संजय को बड़ी प्रशंसा, एडमिरेशन से देखा, पर जैसे ही उनकी नजरें मिली, उसने फिर से बाहर देखना शुरू कर दिया। हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे। अक्षरा भले ही बड़ी हो गई थी, पर उसके अंदर का बच्चा आज भी जिंदा था। तभी उसकी नजर एक गुब्बारे वाले पर पड़ी, वो गुब्बारे जिनमें छोटी छोटी रंगीन लाइटें जगमगा रही थी। अक्षरा का मन मचल गया। कैसे पूछूं इससे, उसने सोचा, पर जब तक वो हिम्मत जुटाती, गुब्बारे वाला पीछे छूट गया। अक्षरा ने छोटे बच्चों की तरह मुंह फुला लिया और हाथ बांधकर बैठ गई। संजय, जो चुपचाप उसे ही देख रहा था, अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसे अक्षरा का वो पाउट इतना प्यारा लगा कि उसका मन हुआ कि वो वही उसे चूम ले। उसने कार एक कोने में रोकी और अक्षरा की ओर झुका। उसकी गर्म सांसें अक्षरा के चेहरे को छू रही थी। तुम्हें वो चाहिए, बटरफ्लाई? संजय ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए पूछा। अक्षरा ने शर्माते हुए बस सिर झुका लिया। संजय को अतुल से उसकी हर पसंद नापसंद का पता चल चुका था। बोलो, बटरफ्लाई। वह और करीब आया। मुझे वो गुब्बारे चाहिए, अक्षरा ने धीरे से कहा। सिर्फ एक शर्त पर, अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलो। अक्षरा ने अपनी उंगली ठुड्डी पर रखी और सोचने का नाटक करने लगी। डेट पर जाऊंगी तो अच्छा खाना मिलेगा, फूल मिलेंगे और ये खूबसूरत गुब्बारे भी। फायदे का सौदा है। वह शरारत से मुस्कुराए और संजय के करीब जाकर फुसफुसाए, ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ एक अनऑफिशियल डेट पर जाने के लिए। एक शरारती मोड़। क्या तुम मुझे छूना चाहती हो? संजय को उसका ये दबंग अंदाज, डोमिनेटिंग साइड बहुत पसंद आया। उसे लगा जैसे उसके पेट में हजारों तितलियां उड़ रही हों। उसने देखा कि अक्षरा की नजरें उसके होठों पर टिकी हैं। क्या तुम मुझे छूना चाहती हो? संजय ने अचानक पूछा। अक्षरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पीछे हटना चाहती थी,
पर संजय ने उसके दोनों हाथों को थाम लिया था। क्या उसके गले से बस यही निकला, क्या तुम मुझे चूमना चाहती हो? संजय ने हर शब्द पर जोर देते हुए फिर पूछा। अक्षरा ने भी आव देखा न ताव और संजय के चेहरे के और करीब आकर बोली, क्या तुम उसे संभाल पाओगे? संजय की सांसें रुक गईं। उसे यह किनकी अंदाज बहुत पसंद आया, पर अगले ही पल जैसे ही अक्षरा को अपनी बात का मतलब समझ आया, उसने शर्म के मारे अपना मुंह दोनों हाथों से ढांक लिया। उसके कान और गाल आग की तरह जल रहे थे। वो समझ गई कि यह वो नहीं थी, बल्कि उसके अंदर का हॉट अवतार था जो बाहर आ गया था। संजय हंसते हुए कार से बाहर निकला और उसका दरवाजा खोला। उसने एक जेंटलमैन की तरह हाथ आगे बढ़ाया। अक्षरा ने अभी भी अपना मुंह ढंका हुआ था, पर उसने धीरे से अपनी उंगलियां हटाई और संजय का हाथ थाम लिया। कॉफी, वनीला और एक गुलाब। वे एक कॉफी शॉप में बैठे। वहां संजय को पता चला कि उसे वनीला फ्लेवर पसंद है। संजय के मन में एक शरारती विचार आया, वो और अक्षरा उसके बिस्तर पर, और वनीला की महक। उसने तुरंत अपना सिर झटका। ये सोच बहुत गुनाहगार सिंफुल थी। अंत में संजय ने उसे वो चमकता हुआ गुब्बारा दिलाया और एक सुर्ख लाल गुलाब भेंट किया। अक्षरा के चेहरे की लाली उस गुलाब से कम नहीं थी। जब रात खत्म हुई और संजय ने उसे घर छोड़ा, तो अक्षरा को एहसास हुआ कि उसका सिर भले ही आज दुख रहा हो, पर उसका दिल बहुत हल्का है। लेखक का सस्पेंस, क्या ये अनऑफिशियल डेट किसी ऑफिशियल रिश्ते की शुरुआत है? और वो जो साया संजय के घर के बाहर था, क्या वो यहाँ तक भी पहुँच गया है? अगले भाग में अक्षरा का भाई कृष्णा वापस आता है। क्या उसे संजय और अक्षरा के इस बढ़ते करीब का अंदाजा होगा?